हेलो एवरीवन। आज का यह वीडियो क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम का, विच इज x प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x डैश डॉट y डैश, या आप कह सकते हो x प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम होता है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम को अलजेब्रिकली प्रूव करके देखने वाले हैं, राइट। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ का। और कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ क्या होता है, शायद ये आपको पता होगा। x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 1 एंड x डॉट एक्स डैश इज इक्वल टू 0, ये हमारा कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ होता है। बाय यूजिंग दिस वी विल प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम, राइट। सो लेट अस अज्यूम दैट p इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो अभी हम लोग फिलहाल अज्यूम करते हैं p इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना। तो p प्लस पी डैश इज इक्वल टू 1, है ना। ये हमारा कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग p वेरिएबल का यूज कर रहे हैं एंड p डॉट p डैश इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया p इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो p के जगह पुट कर दिया हमने x प्लस वाई प्लस p डैश हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, राइट। अब हम लोग यहाँ पे एलएचएस पार्ट लेकर के चलेंगे और हम लोग 1 लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट को हम लोग एज इट इज वैसे ही रखते हैं, x प्लस वाई। और देखो x प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमारा होता है x डैश डॉट y डैश अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट की जगह मैं पुट कर दे रहा हूँ x डैश डॉट y डैश। ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि डी मॉर्गन्स का फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, x प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आ जाओ बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपको याद रखना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई, है ना, प्लस x डैश, x प्लस वाई प्लस x डैश प्लस ये आपका ये टर्म को मैंने वैसे ही रखा है, x प्लस वाई प्लस x डैश आ जाएगा, फिर प्लस x प्लस वाई, है ना, प्लस आपका y डैश हो जाएगा, ठीक है। ये होता है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। अब मैं इसे क्या कर दे रहा हूं, अरेंज कर दे रहा हूं। देखो x प्लस एक्स डैश को मैंने एक साथ रखा और प्लस y होल ब्रैकेट प्लस y प्लस वाई डैश को मैंने एक साथ रखा प्लस x इन होल ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा कि x प्लस एक्स डैश हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 पुट किया प्लस y इन ब्रैकेट एंड y प्लस वाई डैश क्या होता है, वो भी हमारा 1 होता है। और उसके बाद क्या बचेगा, प्लस x इन ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस और ऑपरेटर, ठीक है। यानी कि प्लस का जब साइन होता है और ऑपरेटर जब होता है आपका, तो एक भी ट्रू होता है ना आपका, तो क्या होता है, ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे 1 आपका 1, अगर एक भी सिग्नल 1 होगा तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस वाई क्या होगा, 1 होगा। और 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड 1 प्लस 1 क्या होता है हमारा, 1 होता है, विच इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से, है ना, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, p डॉट p डैश इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो p के जगह पे हमने पुट किया x प्लस वाई, और यहाँ पे p के जगह पे x प्लस वाई, इसका होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि ये डैश है, इक्वल टू 0। फिर से हम लोग एलएचएस पार्ट लेंगे, x प्लस वाई डॉट, फिर से वही हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है, x प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x डैश डॉट वाई डैश। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे x डैश डॉट वाई डैश, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। x, देखो ये वाला टर्म आएगा, x डॉट एक्स डैश डॉट वाई डैश, है ना, इन ब्रैकेट। इसको आप ब्रैकेट में रखो, है ना, ये ब्रैकेट में आएगा सर, ठीक है। उसके बाद प्लस y डॉट एक्स डैश डॉट वाई डैश, ठीक है सर, है ना। अब देखो x डॉट एक्स डैश क्या हो जाता है, 0 होता है हमारा, 0 डॉट वाई डैश यहाँ पे बचा वाई डैश। उसी प्रकार से यहाँ पे y डॉट वाई डैश क्या हो जाएगा, 0। तो 0 डॉट क्या हमारा बचेगा, एक्स डैश, ठीक है। अब बताओ 0 डॉट वाई डैश क्या होगा हमारा, 0 होगा, प्लस 0 डॉट एक्स डैश क्या होगा हमारा, 0 होगा वो भी, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में, है ना, एंड ऑपरेटर में क्या होगा, अगर 0 है तो 0 होना ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों टर्म क्या हो गया आपका, 0, है ना, एंड 0 प्लस 0 क्या होता है हमारा, 0, विच इज इक्वल टू आरएचएस। तो इस प्रकार से हमने डी मॉर्गन्स का फर्स्ट थ्योरम को प्रूव कर दिया, ठीक है। ये होता है हमारा डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम।
सो आई होप आपको डिमॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम क्लियर हो गया होगा कि इसको आप अल्जेब्रिकली कैसे प्रूव कर सकते हो। इससे आप ट्रूथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हो डिमॉर्गन्स का थ्योरम को, जिसको कि मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा कि कैसे आप डिमॉर्गन्स का थ्योरम को ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूफ कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे डिमॉर्गन्स सेकंड थ्योरम। ठीक है, तो डिमॉर्गन्स का सेकंड थ्योरम क्या कहता है, x डॉट y होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। राइट, ये हमारा होता है डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम। तो अभी हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे अल्जेब्रिकली। तो इसे भी प्रूफ करने के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ का यूज करेंगे, जो कि क्या होता है, x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 1, अभी अभी हमने डिस्कस किया, एंड x डॉट एक्स डैश इज इक्वल टू 0, ये हमारा कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ होता है। फिर से हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट अस एज्यूम दैट p इज इक्वल टू, इस बार हम लोग एज्यूम कर रहे हैं p इज इक्वल टू x डॉट y, है ना। तो अब यहाँ पे आप आ जाइए, फिर से वही काम है ना, यहाँ पे क्या है ना, p वेरिएबल को अगर हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ में तो क्या हो जाएगा, p प्लस, है ना, अभी मैंने ऊपर ये एक्सप्रेशन लिखा था, p प्लस p डैश इज इक्वल टू 1, राइट, एंड p डॉट p डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ, ये आपका 1 है। ठीक है, तो p को हमने अज्यूम कर लिया x डॉट वाई, राइट, तो यहाँ पे p की जगह हमने पुट किया x डॉट वाई इन ब्रैकेट, है ना, प्लस p डैश क्या होगा, x डॉट वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। फिर से हम लोग एलएचएस पार्ट लेकर के चलेंगे, x डॉट वाई, अब देखो यहाँ पे x डॉट वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, x डैश प्लस वाई डैश, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या ये पुट कर दें, x डैश प्लस वाई डैश, ऐसा हो सकता है, हमने कर दिया। ठीक है, x डॉट वाई होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x डैश प्लस वाई डैश, तो हमने कर दिया x डैश प्लस वाई डैश, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको हम पहले पहले उठा करके ले आ रहे हैं, है ना, टर्म को तो हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, टर्म को ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, x डैश प्लस वाई डैश इन ब्रैकेट प्लस x डॉट वाई, है ना, इन ब्रैकेट। अभी तक हमने फिलहाल कुछ नहीं किया इस वाले स्टेप में, बस ऑर्डर को मैंने चेंज किया। फिर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये टर्म एज इट इज रह गया, x प्लस वाई डैश, यहां से आ जाएगा प्लस x इन होल ब्रैकेट डॉट x प्लस वाई डैश प्लस वाई, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो, है ना, आपका x डैश प्लस x ये क्या होता है, 1 होता तो 1 कर दिया, प्लस y डैश इन ब्रैकेट डॉट, उसी प्रकार से y प्लस y डैश क्या होता है हमारा, 1 होता है, y डैश प्लस y क्या होता है, 1 होता है, तो इसके जगह पे 1 पुट किया और यहाँ पे x डैश। ठीक है, चलो, नाउ y प्लस y डैश क्या होगा हमारा, 1 होगा, y प्लस y डैश क्या होगा, 1 होगा, डॉट x डैश प्लस 1 भी क्या होता, 1 होता, तो 1 डॉट 1 क्या होता, 1 होता, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है सर, उसी प्रकार से अभी हम लोग इस वाले पार्ट को भी प्रूव करेंगे, p डॉट p डैश इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ। तो p को हमने क्या एज्यूम किया है सर, x डॉट y, तो x डॉट y मैंने ब्रैकेट में ले लिया, यहाँ पे x डॉट y होल कॉम्प्लीमेंट हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, चलो, तो x डॉट वाई इन ब्रैकेट, अब देखो x डॉट वाई होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, x डॉट वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है x डैश प्लस वाई डैश, या आप कह सकते हो x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। तो उस चीज को मैं यहाँ पे लेकर के आ गया, x डॉट वाई होल कॉम्प्लीमेंट की जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया x डैश प्लस वाई डैश इन ब्रैकेट। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे क्या, फिर से हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, है ना, तो x डॉट वाई क्या हो जाएगा, डॉट एक्स डैश आ जाएगा, डॉट एक्स डैश प्लस, ये डॉट साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, फिर से x डॉट वाई डैश हो जाएगा, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने के बाद हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे फिर से हम लोग इसको रीअरेंज कर दे रहे हैं, प्रॉपरली अरेंज कर ले रहे हैं, x डॉट एक्स डैश डॉट वाई, और यहाँ पे x डॉट वाई डैश, ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। ठीक है, अब देखो आपको पता है x डॉट एक्स डैश क्या होता है, 0 होता है ना, डॉट वाई यहाँ पे रह गया, उसी प्रकार से x को हम लोग एज इट इज यहाँ पे रहने दिए, और y डॉट वाई डैश क्या होता है हमारा, y डॉट वाई डैश क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, फिर 0 डॉट वाई क्या होगा, 0 होगा, है ना, एंड के केस में। ठीक है, एंड के केस में क्या होगा, अगर एक भी 0 टर्म आएगा तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना, इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारा टर्म हो गया 0 प्लस 0, और 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा, है ना, तो आंसर आ गया 0 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम लोग डिमॉर्गन्स का सेकंड थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिमॉर्गन्स थ्योरम को हम लोग अलजेब्रिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपका किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।